हेलो एवरीवन, आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने नोवेन जेल अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था कि जब कोई सक्रिय मेथिल समूह युक्त यौगिक एल्डिहाइड के साथ सार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अम्ल बनाते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, नोवेल जेल अभिक्रिया। इसके अंदर उदाहरण की अगर अपन में बात करें तो मेलोनिक एसिड तथा एसिटाल्डिहाइड संघनित होकर कीटोनिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें रिएक्शंस दे रखी है। मेलोनिक एसिड है, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन होती है। इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से रिमूव होगा, कार्बोनिल कंपाउंड का तो ऑक्सीजन, और जो दो H2 हैं मेलोनिक एसिड के अंदर, ये यहाँ से रिमूव होकर के वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव करते हैं। बाकी का जो पोर्शन है पूरा का पूरा इस कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में आकर के अटैच होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इसके अंदर दो एथेनॉल के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोटो हाइड्रोलाइसिस होता है। ठीक है, H2O के मॉलिक्यूल है। ये क्या करता है, H2O के मॉलिक्यूल इसके C2H5 को O को लेकर यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, और एक एक H इसके साथ में अटैच हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जिसकी वजह से ये एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से एक CO2 का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। ठीक है, यहाँ पर इससे एक CO2 का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ से प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाती है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन, मतलब इसका निर्माण होता है CH3CH का। अगर अपन इसकी रिएक्शंस की बात करें, रिएक्शन मैकेनिज्म की, कि सार उत्प्रेरक के रूप में pyridine या p-pyridine प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, कोई भी बेस है, इस बेस का बी बी की फॉर्म में बता रखा है। अगर अपन इसकी रिएक्शन मेलोनिक एसिड से मैं करवाऊँ, ठीक है, तो सार क्या करेगा, सार का है कि काम क्या है, H+ को लेकर के बाहर निकलना। ये जहाँ दो हाइड्रोजन है यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन क्या करेगा, इस बेस के साथ में कंबाइन हो जाएगा, तो इस ये क्या कार्बेनाइन कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन के रूप का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि कार्बेनाइन का एल्डिहाइड पर आक्रमण तथा प्रोटोनीकरण, कार्बेनाइन का एल्डिहाइड पर आक्रमण तथा प्रोटोनीकरण। ये कार्बेनाइन वो क्या करेगा, जो एल्डिहाइड है CH3CHO, ठीक है, ये किसके ऊपर, कार्बेनाइन के C पर आक्रमण करता है। इससे पहले क्या होता है कि जो C डबल बॉन्ड O के डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर क्या रहता है, पार्सली पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा और इसके साथ में अटैच हो जाता है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये B+ जो सार है वापस इसके साथ में रिएक्शंस करता है। जब इसके साथ में रिएक्शंस करता है तो क्या होता है, सार ये वापस जो हाइड्रोजन पहले वाले स्टेप के अंदर जो एक्सेप्ट की थी, ये वापस यहाँ से रिमूव करता है और किसके ऊपर ट्रांसफर कर देता है, O- के ऊपर, जिससे कि ये OH की वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जल के अणु का बाहर निकलना। अब यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकले हैं वो कहाँ से निकलता है, देखिए, इसका तो हाइड्रोजन और इसके पास वाले का OH ग्रुप, यहाँ से ये बाहर निकलता है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, दूसरे वाले का यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इनके दोनों के बीच में क्या, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, जल का अपघटन और विकार्बोक्सिलेशन। विकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि वापस से ये कार्बोक्सिल ग्रुप बनाएंगे। अब ये वाली स्पीसीज है जल अपघटित होगी, जल अपघटित होती है मतलब H और OH। ठीक है, ये जो OH है, दो H2O के मॉलिक्यूल काम आते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो OH है ये C2H5 को लेकर के यहाँ से रिमूव हो जाता है, किसके फॉर्म में, एथेनॉल की फॉर्म में। ठीक है, बाकी के जो दो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर एक CO के साथ में एक दूसरे CO के साथ में अटैच होकर के दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, इसके आगे क्या होता है कि यहाँ से जो एक CO है वो CO2 के फॉर्म के अंदर रिमूव होती है गर्म करने के बाद में, और एक H+ है वो क्या करता है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बनता है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्रोटोनिक एसिड बनता है लास्ट स्टेप के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपनी रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन, कहते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर की रिपीट की जाती है, पूछी भी जाती है पार्ट बी के अंदर, कि एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहली जलीय विलयन से कराने पर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है, किसके साथ करानी है, पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहली जलीय विलयन से कराने पर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण की मैं बात करूं, जैसे बेंजील्डिहाइड के अणुओं का एल्कोहलिक एसियन की उपस्थिति में, ठीक है, संघनन से बेंजोइन बनता है।
इसे बेंजीन संघनन कहते हैं। जैसे कि इसमें बता रखा है कि दो बेंजील्डेट के मॉलिक्यूल ले ली, ठीक है, कैल्शियम की उपस्थिति में अगर मैं इसका कंडेंसेशन करवाऊँ, कंडेंसेशन करवाने से क्या होगा कि जो इसका जो दूसरी वाली बेंजीन है इसके साथ में अटैच हो जाती है, ठीक है, मतलब संघनन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, तो क्या बनता है बेंजीन, अर्थात अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। अब इसके रिएक्शंस की अगर अपन रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, कैसिन के साथ में रिएक्शन कर रही है, अर्थात कैसिन के अंदर क्या है, एक तो के प्लस है और एक सी एन माइनस है। सी एन माइनस जो है यहाँ पर क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह जब कार्य करेगा, न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर करेगा, पॉजिटिव स्पीशीज के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। उससे पहले दूसरे पहले वाले जो एल्डोल एक मॉलिक्यूल है अगर किसी का, ठीक है, एल्डोल बेंजल्डिहाइड का, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है इसके कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। फिर ये जो सी एन माइनस है ये शिफ्ट होते हैं सी के ऊपर, ठीक है, सी के ऊपर शिफ्ट हो गया तो ये इसके साथ में अटैच हो गया। अगर अपन इसकी ये एक दूसरी फॉर्म के अंदर आइसोमेरिज्म के अंदर रहता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो सी एच का जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और एक कार्बोनाइन का फॉर्मेशन करता है जो कि इसकी इरेक्टिव स्पीशीज के फॉर्म में रहती है। थर्ड सेकंड स्टेप में क्या होता है कि कार्बोनाइन का बेंजीलिएट के दूसरे अणु पर आक्रमण। अब ये जो एक बेंजीलिएट का जो रिएक्टिव स्पीशीज मॉलिक्यूल है ये दूसरे बेंजीलिएट के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। जैसा कि इसमें देखते हैं अपन दो मॉलिक्यूल ले लिए, एक तो है जो कार्बोनाइन अपन ने पिछले स्टेप के अंदर बनाया था और एक दूसरा है दूसरे वाला फ्रेश बेंजीलिएट का मॉलिक्यूल। ये क्या करेगा, इसके कार्बन के ऊपर अटैक करता है। इस कार्बन के ऊपर अटैक कब करेगा, जब इस CO डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट होंगे, अपने ऑक्सीजन के ऊपर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बन की जो नेगेटिव स्पीसीज है इसके ऊपर अटैक करेगी और इसके साथ में क्या हो जाएगी, बंध बना लेगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाती हैं, बॉन्डेड हो जाती हैं। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन का स्थानांतरण होगा तथा साइनाइड का क्या होगा, निष्कासन होगा। अब प्रोटॉन का स्थानांतरण कैसे होता है देखते हैं कि जो दूसरे वाला साइनाइड है जो CN से जुड़ा हुआ OH ग्रुप है कार्बन से, इसके ऑक्सीजन शिफ्ट इसके हाइड्रोजन के परमाणु ऑक्सीजन पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ आइसोमेरिज्म फॉर्म में रहता है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ से साइनाइड को बाहर निकाल देता है। ये साइनाइड को बाहर निकालेगा तो बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ बन गई और ये दूसरे वाला मॉलिक्यूल के साथ में अटैच हो गया, ठीक है। इस प्रकार ये रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पर अपने कंप्लीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगर अपन टॉपिक की बात करें तो क्या है, अमोनिया के साथ संघनन, ठीक है, कंडेंसेशन विद अमोनिया। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि भिन्न भिन्न कार्बोनिल यौगिक अमोनिया के साथ में अभिक्रिया द्वारा भिन्न भिन्न उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न कार्बोनिल यौगिक अमोनिया के साथ में भिन्न भिन्न अभिक्रिया द्वारा भिन्न भिन्न उत्पाद बनाते हैं। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का अमोनिया के साथ में संघनन 6HCH जो है 4NH3 है, ठीक है, जब इसके साथ में रिएक्शंस करेगा, ठीक है, तो चार छः तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गए और नाइट्रोजन क्या होती है इसके साथ में अटैच हो जाती है और यूरोट्रोपिन का फॉर्मेशन करती है, जैसे अपन हेक्सामेथिलीन ट्राइट्राइमीन कहते हैं। अगर अपन इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर देखिए कि CH2O डबल बॉन्ड है, कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, ये जो इसके साथ में क्या रहती है आइसोमेरिज्म के अंदर रहती है, मतलब ये इसके साथ में जुड़ जाएगी, ठीक है। OH है वो ऑक्सीजन के साथ में चला जाएगा और NH2 इस कार्बन के साथ में अटैच हो जाता है। वापस से देखिए समझिएगा कि इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है, ठीक है। देखिए कि ये NH3 है, ठीक है, ये CH2 डबल बॉन्ड O है। अब यहाँ पर क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब NH2 के अंदर क्या होगा कि NH2 माइनस रहती है और H प्लस रहता है, तो ये प्लस वाला तो ऑक्सीजन के साथ में चला जाएगा हाइड्रोजन, बाकी जो NH2 माइनस स्पीशीज है ये कहाँ पे जुड़ जाएगी, कार्बन के ऊपर आकर के, तो इस प्रकार ये आइसोमेरिज्म में रहती है। बाद में यहाँ से क्या होता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये कहाँ से निकलेगा, एक तो OH हो गया और दूसरा जो ये एक हाइड्रोजन है यहाँ से निकल के रिमूव होती है, तो NH बन गया, अतः CH2 N डबल बॉन्ड NH का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर अपन इसके रिएक्शन मैकेनिज्म आगे देखें, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर का ये फॉर्मेशन करती है, ठीक है। NH2 डबल बॉन्ड CH है वो इस तरीके का बनती है। अगर तीन तीन CH2 डबल बॉन्ड O से मैं इसकी रिएक्शंस करवाऊँ
तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है यहाँ पर। ठीक है, तीनों ही CH के तीनों पोजीशंस के ऊपर में 1 3 5 पोजीशंस के ऊपर CH2 जाकर अटैच हो जाता है, और बाद में क्या होता है, 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होते हैं। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे तो क्या बना, यूरोट्रोपिन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अपनी है एसिटाल्डिहाइड का अमोनिया के साथ में संघनन। एसिटाल्डिहाइड का अमोनिया के साथ में जब संघनन होता है, सिमिलर सेम प्रोसेस है। ठीक है, ये CH3CH जो है NH3 के साथ में क्या करेगा, H यहाँ चला जाएगा, NH2 इसके साथ में जुड़ गया, एसिटाल्डिहाइड अमोनिया बन गया। जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से, एक तो नाइट्रोजन NH2 का H और OH किसका, ये वाला, ये वाटर मॉलिक्यूल के तौर पर बाहर निकलते हैं। ठीक है, फिर इसका क्या होता है, त्रिलकीकरण, मतलब 3 CH3 CH NH के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, 2 4 6 ट्राई मेथिल हेक्साहाइड्रिडो 1 3 5 ट्राई एजिन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है एसीटोन का अमोनिया के साथ में संघनन। ठीक है, कि CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ठीक है, NH3 के साथ में जब H CH3 CO CH3 के साथ में रिएक्शंस करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और क्या बनता है, डाईएसीटोन एमीन बनता है। ठीक है, जब अपन इसका त्रिलकीकरण करें, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स का अगर साथ में कंबाइन करें तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है जिसको अपन क्या कहते हैं, ट्राई एसीटोन एमीन कहते हैं। ठीक है, वापस इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, CH3CO CH3 है, ठीक है, एसीटोन है, अमोनिया के साथ में रिएक्शंस करेगा। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, CH3CO CH3 के प्रेजेंस में। एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, ये जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकले हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में, इसके साथ में कंबाइन हुआ, तब एक तो ये हाइड्रोजन हुआ, दूसरा अपना ये जो इसके साथ में है CH2 के साथ में वो वाला, तो ये आपस में आकर ये जो CH2 है ये तो कार्बन के साथ में जुड़ जाती है और NH2 भी इसके साथ में आकर के अटैच हो जाती है, डाई एसीटोन का एमीन का फॉर्मेशन करती है। जब इसके 3 मॉलिक्यूल का आपस में पॉलीमराइजेशन करवाएं या फिर आपस को कंबाइन करें 3 मॉलिक्यूल्स को, तो क्या बनता है, डाई एसीटोन एमीन का फॉर्मेशन होता है। इससे आगे की जो रिएक्शंस है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।